अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिग बैश का हर गुजरता दिन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को हर्ट कर रहा है क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। आज भी शाहीन शाह अफरीदी को कहने को बहुत रन हुए और सिर्फ एक विकेट मिली, 4 ओवर 49 रन, एक विकेट। मगर थोड़ा सा आप अगर एनालाइज करें आज के मैच को तो आपको अंदाजा हो कि सबको ही मार हुई। मतलब बिग बैश के आज के दिन के मैच में 5 रिकॉर्ड बने जो बिग बैश की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। 5 रिकॉर्ड बनना बिग बैश की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज के मैच में हुआ। सो मुझे लगता है कि 2-3 चीजें हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैन को समझनी है। एक ये कि आज के मैच में थोड़ी सी माफी मिलनी चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को। 49 रन बहुत ज्यादा रन है, मगर पहले 2 ओवर अच्छे हुए, आखिरी ओवर बुरा पड़ गया, कुछ चांसेस थे, कैच भी नहीं पकड़े गए, कुछ चीजें हुई हैं, बट फिर भी इतने रन नहीं बनते। आप इतने प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। मगर आप मैच को खोल के देखिए, 10 बॉलर्स को इस पूरे मैच में 10 बॉलर्स को 40+ रन हुए हैं। सो कोई भी नहीं बचा। 257 रन चेज होना बिग बैश की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। 500+ रन होना एक मैच में बिग बैश की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। 212 की पार्टनरशिप किसी एक मैच में बिग बैश में फर्स्ट टाइम हुआ है। सो बहुत से रिकॉर्ड है और भी मैं आपको बताऊंगा जो बिग बैश की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुए। तो इसी मैच में जिसमें शाहीन अफरीदी खेल रहे थे। अब गाबा की पिच को हमने कभी देखा नहीं है कि इतने रन बनते हो, बट हो गए। मतलब हम पर्थ का सुनते हैं ना कि बहुत तगड़ी पिच है, तो बट उसके बाद गाबा का आया कि यार गाबा तेज पिच है, मगर उसके अंदर रन हुए। अब जाहिर है T20 है तो हर लीग की ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा रन बन जाए। 257 रन चेज हो गए, जहां पर चेज करने वाली टीम जो है वो पहला खिलाड़ी सिफर पे ही आउट हो जाता है, फिर 212 की पार्टनरशिप लग जाती है। रैनशॉ ने T20 की हिस्ट्री में पहला 100 किया है। जैक वेल्डरमर्थ जो कि PSL के भी 2 मैच कोटा की तरफ से खेले, उसका हाईएस्ट 31 था, आज 100 कर गया। 36 छक्के लगे हैं, दोनों टीमों ने 18-18 छक्के लगाए। ये बिग बैश की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। बट कुल मिला के अगर हम ये देखें कि शाहीन शाह अफरीदी का ये दूसरा मैच था और हमारा टॉप का बॉलर है, वो छाप नहीं छोड़ पाए, वो बात सच है। बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं, वो छाप नहीं छोड़ पा रहे, डबल फिगर में दोनों मैच में नहीं आए, ये बात सही है। शादाब खान, मुझे लगता है कि अब तक का जो एक एक मैच सब पाकिस्तानी का हो गया है, बाबर आजम और शाहीन के 2-2 हो गए। वो अब बाबर आजम का कल तीसरा मैच है शादाब की टीम के साथ, ये बाय द वे। शादाब थोड़ा बेहतर खेले हैं, 24 बॉलों पे 34 रन भी किए हैं, फिर 36 रन दे के 2 विकेट्स भी ले ली घर से, दोनों बॉलिंग पे थे। बट ओवरऑल पाकिस्तानी खिलाड़ी में देखा जाए शादाब ने बेहतर परफॉर्म किया। बट ये एक एक मैच है, लॉन्ग वे टू गो। बहुत से मैचेस बिग बैश के अभी आने हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ी को अच्छी पिचेस पे भी मौका मिलेगा, बॉलर्स को भी, बैट्समैन को भी। मैं एक चीज आपको बताऊं, ये पाकिस्तानी फैन को शायद बुरा लगाओ, आप कहें तो मैं भी बैठ के गालियां दे देता हूं, जो कि करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत गंदी परफॉर्मेंस है। आप उस नाम के ऊपर आए तो जो मर्जी कहते रहे, मगर रियलिटी और एज ए जर्नलिस्ट अगर आप एनालाइज करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये पिची ऐसी थी जिसपे सबको रन हुए हैं। खाली शाहीन को पकड़ लेना वो अलग बात है। शाहीन की अपनी टीम में उसको जो रन हुए वो तीसरे नंबर पे हाईएस्ट है। उससे पहले 2 बॉल, अब कैनोमैन जो है, मैथ्यू कैनोमैन, अभी इंडिया के खिलाफ जो T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने खेली है वो बहुत तगड़ा खेला है, उसको 60 हो गए हैं। वो कंटेनर है अच्छा खासा, मतलब वो उसको लाया ही जाता कि रन न बने, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, खींचता है जरा, बट उसको रन हुए हैं। बाटलेट खेल रहा है, उसको रन हो गए हैं, शाहीन को भी हो गए ऑफ कोर्स। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, बट ये चीज पाकिस्तानी फैन को समझनी है कि आप अगर ये समझ के बैठे ना हमारे खिलाड़ी गए, वो दौर चला गया जो आप तस्वीरें लगाते होते थे पाकिस्तान के 5-6 फास्ट बॉलर्स की, और आप पूछते थे कि है दुनिया में कोई जैसा, बहुत हो गए हैं। और आप ऑस्ट्रेलिया की, अब चूंकि बिग बैश को अब फॉलो कर रहे हैं ना, बहुत से आम से फैंस हुए हैं, पहले कभी कभार करते हैं, अब चूंकि पाकिस्तानी 6 खिलाड़ी हैं रोजाना की बुनियाद पे फॉलो कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को होता है कि यार हमारा, आपका लेवल माजत के साथ आपकी क्रिकेट का लेवल बहुत गिरा हुआ है। इसमें आप इंडिविजुअल क्रिकेटर को गाली देना चाहें तो दे लें, उसके बहुत से सर्कमस्टांसिस हैं, ये बात सच है। अभी आप देखिए वहां पर एशेज चल रहा है, अभी एशेज चल रहा है, उनके की क्रिकेटर जो हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि टेस्ट क्रिकेटर T20 के की क्रिकेटर, बट इनमें 5-6 क्रिकेटर तो ऐसे हैं ना। जो ट्रेविस हेड लगा लीजिए, वो टेस्ट में तेज 100 करता है, वैसे 100 किया उसने एशेज में, अब वो नहीं खेल रहा। पैट कमिंस नहीं खेला, मिचेल स्टार्क नहीं खेल रहा। मतलब बिग बैश के ऊपर तो मिचेल स्टार्क खेल सकते हैं ना, वो नहीं खेल रहे हैं। बाकी कैमरून ग्रीन जो IPL में सबसे महंगा बिका, वो नहीं खेल रहा अभी तक। सो एलेक्स कैरी नहीं खेल रहा, 100 किया पहली इनिंग में, दूसरे में 50 नॉट आउट पे खड़ा हुआ है। सो पॉइंट इज कि बहुत से उनके क्रिकेटर हैं अभी उस एशेज में फंसे हुए हैं। ये जो बिग बैश में खेल रहे हैं, आप ये समझ लीजिए व्हाइट बॉल के तो मेन खेल रहे हैं, मगर व्हाइट बॉल और तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले क्रिकेटर अभी एशेज में फंसे हुए हैं, वो नहीं खेल रहे हैं। सो आप अपना लेवल देख लीजिए। और इसमें आप शाहीन को कह लें, हारिस रऊफ को या हसन अली, किसी को भी कह लें, एक तो पहली बात यह है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई उनकी कंडीशन है, वही क्रिकेटर जब PSL में यहाँ पे आते हैं तो अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं।
सो अच्छे क्रिकेटर के लिए ये लॉजिक नहीं बनता कि कंडीशन उनकी है तो वो वहाँ पे अच्छा खेलेंगे, हमारी है तो हम अपने कंडीशन में अच्छा नहीं खेलते, हम ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलते हैं। मैं अभी भी बिलीव कर रहा हूँ शहीन और हारिस हसन अली, अब देखिएगा अच्छी, मैं बॉलर्स के ऊपर तो बिलीव है मेरा, मेरा बैटिंग में भी है। बट आप अगर ये सोचते हैं ना जैसे फिन एलन खेला है वो हमारा, या रेन शॉ खेला है, या वेल्डरमॉथ खेला है, वैसे आपके आपके बल्लेबाज खेलेंगे वहां पे, मैं नहीं मानने को तैयार। ये 200 की स्ट्राइकर जो फिन एलन ने खेल दी वो आपका बल्लेबाज नहीं खेल सकता। ऑनेस्ट, एक कनोली जिस तरह खेल गया आपका बैट्समैन नहीं खेलेगा। हाँ, हमारे बॉलर जरूर खेलेंगे, शायद उनसे बेहतर भी कर जाए। मुझे हारिस रऊफ पे बिलीव है कि वो इस एशियन ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में वो तगड़ा बॉलर है, वो अच्छा करेगा वहां पर। शहीन पे भी है, न्यू बॉल अच्छा करते हैं। आप शहीन के आज के मैच की अगर आप निकाल के देखें तो आखिरी ओवर में 22 जरूर हुआ, कुछ चांसेस भी हुए थे, मगर पहले 2 ओवर में 8-8 रन हुए, तीसरे ओवर में 11 रन हुए। आप उस पिच के ऊपर जहां पर 257 रन हो चुके हैं वहां पर 3 ओवर तो बड़े शानदार किए उन्होंने, 3 ओवर तो बड़े अच्छे किए। चौथे ओवर में रन पड़ गए, वहां पे चांसेस भी बने थे, ये आप कह सकते हैं विकेट भी उनको तीसरे ओवर में मिल गई थी। खैर, सो कुल मिलाकर शहीन अफरीदी 6.4 ओवर 92 फॉर 1 वर्स्ट है। वो शहीन को भी अंदाजा होगा कि वो बुरी बॉलिंग हो रही है या जो भी कले, पिच जैसी भी है, नो डाउट थोड़ी पिच अच्छी होती है, आपको स्पोर्ट में मिल जाता है, जैसे उनका बॉल कट के अंदर आता है वो नहीं उस तरह से बन पा रहा, वो सब चीज़ें हैं, कोई दो राय नहीं है। बट थोड़ा सा टाइम, मुझे लगता है कि शहीन और हारिस रऊफ को आप 2-3 मैचेस के बाद देखिएगा अच्छा अच्छा करेंगे। मैं बिलीवर हूँ, हसन अली भी अच्छा करेंगे। मेरा ख्याल है जब ये बिग बैश शुरू हुई थी मैंने उस वक्त बोला था कि यहाँ पे पाकिस्तानी बॉलर की अगर बात करें ना, मेरा ये ख्याल है कि शायद हारिस रऊफ सबसे बेहतर होगा, क्योंकि उनको वो सूट करता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है वो हमेशा अच्छा, वो पाकिस्तान जब वनडे जीत के आया था, मैन ऑफ द सीरीज थे वो वहाँ पे, और वो हमेशा अच्छा खेलते हैं। बिग बैश से ही वो पाकिस्तान टीम में आए थे, 2019 का उनको उठाकर देखें, 10 मैचेस में 20 विकेट्स थी हारिस रऊफ की। सो वहाँ पे मुझे उनके ऊपर बड़ा है। बट मुझे अगर किसी की पीक नजर आई ना, रिदम नजर आया, तो हसन अली का भी बहुत अच्छा रिदम नजर आया। रन हो गए, मतलब जो भी आप समझ लें, बट मुझे इनका रिदम बड़ा मजेदार लगा था। बट अब T20 है और दुनिया के सबसे बड़े T20 के खिलाड़ियों के सामने आपने डाला हुआ है अपने बॉलर्स को, तो कुटाई तो होगी पाजन, आगे भी शायद होएगी कोई। बट मेरा ये है कि पाकिस्तानी हर खिलाड़ी इस पूरे बिग मैच में कोई 2 की ले लेता है ना मैन ऑफ द मैच, तो बहुत ज़बरदस्त है, इतना ही होता है, मतलब और इससे क्या चाहिए हो। बट अभी कोई वो धाक बन नहीं पा रही किसी की भी जो हमने बना के रखी थी। और मैं एक और बात बताऊं, बिग बैश अब पाकिस्तानी देख रहे हैं, बेसिकली इसके पीछे मुद्दा यही था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर, क्योंकि भारतीय क्रिकेटर्स तो खेलते नहीं है कोई और लीग एक्सक्लूडिंग IPL के, हाँ उनके रिटायर्ड क्रिकेटर खेल लेते हैं, मगर रिटायर वाला स्टफ बिग बैश का नहीं है कि वो रिटायर्ड क्रिकेटर्स को डालें। अदरवाइज उनको मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तानी क्रिकेटर चाहिए होते हैं, उनको बांग्लादेशी क्रिकेटर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी बहुत है पाकिस्तानियों की, बांग्लादेश भाइयों की, भारतीयों की, इवन श्रीलंकन, सबकी है। तो वो क्रिकेटर भी डालते हैं ताकि ग्राउंड के अंदर भी क्राउड आ पाए, डिजिटल लाइव बॉल्स भी मिल जाएं और सब चीज़ें हों, और ये शायद काफ़ी हद तक कामयाब भी है। जहाँ बाबर, रिजवान, शहीन, पाकिस्तानी यानी हारिस, मतलब हसन अली, शादाब, जिनका जो मैचेस होते हैं बहुत से पाकिस्तानी आकर देखते हैं और टीवी पे लग के हम सब देखते हैं। सो ये चीज़ें हो रही हैं। बट पॉइंट दोस्तों के आज के मैच में थोड़ी सी माफ़ी मिल जानी चाहिए। बाकी कुछ रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिए थे। इससे पहले जो हाई, मतलब 515 रन बने हैं बिग बैश के इस मैच में, इससे पहले कभी इतना नहीं हुआ। 2023 में एडिलेड स्ट्राइकर और होबार्ट हरिकेन में 2023 में 459 रन बने थे, जो कि हाईएस्ट थे। मैट रैनशाह ने 9 छक्के लगाए हैं, जो इसकी एक ही सेंचुरी टेस्ट में भी 2017 सिडनी में पाकिस्तान के खिलाफ इस बंदे ने की थी, 184 था शायद, और एक 50 भी थी उस पाकिस्तान 2017 के टूर में इसने की थी। बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं खेला उसके बाद ये। बाकी मैंने वेल्डरमॉथ का बता दिया, 31 हाईएस्ट था, आधे 100 कर गया हूँ। सो ये है दोस्तों, आई होप कि अगले मैचेस में कम बैक करेंगे, मगर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पाकिस्तानी बॉलर्स को कम से कम बॉलर्स को अपनी धाक बैठा के रखनी चाहिए। बट वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कुनमैन 4 ओवर 60 रन, बाटलेट 44 रन 4 ओवर में 2 आउट, शहीन अफरीदी 49 रन, और पर्थ स्कॉर्चर के भी 5 बॉलर ऐसे हैं जिसको 40 प्लस हैं, उनमें से एक है जो 40 है, बाकी सब जो है ना 4 बॉलर हैं वो 45 प्लस हैं। सो सबको रन हुए, टोटल 10 बॉलर ऐसे बन जाते हैं जिनको 40 प्लस के साथ ऑलमोस्ट रन हो गए। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।